हेलो नमस्कार। कंसेप्चुअल कैप्सूल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आज हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर इंक्रीज्ड बाय 13%, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कोन का रेडियस 13% से इंक्रीज हो रहा है और हाइट भी 13% से इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। हम यहाँ देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस है, एल क्या है, स्लैंट है, हाइट है। ये किस फॉर्म में लिखा है, ए इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसको नहीं लेंगे, बी इंटू सी फॉर्म लिखा है। अब यहां हमको दिया क्या क्या गया है, रेडियस कितने 13% से इंक्रीज हो रहा है, हाइट 13% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं दी गई है, तो स्लैंट हाइट कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है ये निकालेंगे। अब यहां देखेंगे बीओसी ट्राइंगल में देखेंगे, ओ क्या है 90 डिग्री का है, ये कितना 90 डिग्री है, तो बीओसी ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस हम क्या कहता है कि कहता है हाइपोटेनस क्या है, स्लैंट हाइट है, यल इज इक्वल टू अंडर रूट, बेस कितना है, रेडियस आर स्क्वायर प्लस हाइट एच स्क्वायर होता है। यहां स्लैंट हाइट निकालेंगे। अब क्या कह रहा है, रेडियस कितने से बढ़ रहा है, हमको रेडियस 13 से बढ़ रहा है, हाइट भी 13 से बढ़ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस कितने 13% से बढ़ रहा है इंटू आर प्लस हाइट कितने 13% से बढ़ रहा है इंटू एच, ये होगा। अब यहां देखेंगे 13 जो है, यहां पर 13 प्लस 13% स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 13% स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर लिख सकते हैं। 13 कॉमन ले लेंगे, 13 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो प्लस 13 केवल रहेगा, प्लस 13% अंडर रूट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर एच स्क्वायर क्या है, स्लैंट हाइट है, तो इसको लिख सकते हैं 13% इंटू एल लिख सकते हैं। जो नया स्लैंट हाइट होगी, जो नई स्लैंट हाइट हो, वो भी कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 13% से बढ़ रहा है। तो हमको क्लियर हो गया है कि रेडियस कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 13% से बढ़ रहा है, और स्लैंट हाइट भी 13% से बढ़ रहा है। अब यहाँ 13 क्या है, 13 नंबर है। परसेंटेज में जब नंबर हो तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम कौन सा मेथड इस्तेमाल, सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन 100 होता है। यहाँ a क्या है, a है रेडियस, कितने से बढ़ रहा है, 13% से बढ़ रहा है, प्लस 13%। b क्या है, b स्लैंट हाइट है, वो भी 13% से बढ़ रहा है, b भी 13%। a है रेडियस, b है स्लैंट हाइट, 13% से बढ़ रहा है। अब इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। हम a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी क्या होता है, 13 प्लस 13 क्या होता है, 26% प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है। a इंटू बी करेंगे, अब a इंटू बी करेंगे, 13 इंटू 13 कितना होता है, 169 होता है, 169 लिख देंगे। अब राइट साइड से दूसरी डिजिट कौन है, पहली 9 दूसरी 6 है, के बाद पॉइंट लगा देंगे परसेंट। 26 प्लस 1.69 कितना हो जाएगा, 27.69%। ये क्या है, प्लस है, प्लस क्या है, बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, जिसका लेटर सरफेस एरिया किससे बढ़ रहा है, 27.69% से बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, जैसे ये लेटरल टोटल सरफेस ये कोन है,
ये क्या है, ये लेटरल सरफेस एरिया है, पूरा ये जो दिख रहा है लेटरल सरफेस एरिया है। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये लेटरल सरफेस एरिया को जोड़ेंगे प्लस ये सर्किल का एरिया निकालेंगे जो नीचे सर्किल है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकल आएगा। तो उसी तरह लिखा है कि पाई आर क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, नीचे जो सर्किल है एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। तो इसको और सॉल्व करते हैं, इसको पाई आर इंटू एल प्लस आर लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर लिख सकते हैं। पाई क्या है, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 22/7 होता है। तो ये इस फॉर्म में लिखा ए इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म में लिखा है। हमको बी पता है कितने से इंक्रीज हो रहा है, रेडियस 13% से इंक्रीज हो रहा है। एल प्लस आर नहीं पता है कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। हम इसको निकालेंगे, सी इक्वल टू क्या है, एल प्लस आर। एल कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 13% से इंक्रीज हो रहा है, 13% से इंक्रीज हो रहा है, प्लस आर कितना है, 13% से इंक्रीज हो रहा है, वो भी 13% से निकालेंगे। अब यहां देखेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, 13% कॉमन ले लेंगे, यहाँ एल प्लस आर लिख सकते हैं। 13% कॉमन ले लिए, एल प्लस आर। अब यहाँ 13% कॉमन ले लेंगे, एल प्लस का आर क्या है, सी है, सी वैल्यू जो नई सी की वैल्यू जो निकल रही है वो पुरानी सी वैल्यू से 13% ज्यादा है। तो एल प्लस आर भी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 13% से इंक्रीज हो रहा है। रेडियस पता है 13% से इंक्रीज हो रहा है। 13 क्या है, नंबर है परसेंटेज में। सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, सेम ए की वैल्यू यहां भी 13 हो जाएगी, बी की वैल्यू 13 हो जाएगी, सेम मेथड भी लगाएंगे और निकल आ जाएगा कितना, टोटल सरफेस एरिया कितने से बढ़ रहा है, प्लस 27.69%। क्योंकि ए की वैल्यू, ए क्या है, रेडियस है, और बी क्या है, एल प्लस आर है, वो भी 13%। जब इसको सॉल्व करेंगे 13 प्लस 13 इक्वल टू 26, यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, ए इंटू बी 169 हो जाएगा, दूसरी राइट साइड से दूसरा डिजिट में पॉइंट लगा देंगे, 27.69 आ जाएगा। यहां से हमको क्लियर हो गया कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कितने से बढ़ रहा है, प्लस 27.69% से बढ़ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल की कीमत 4 रुपए प्रति किलो से 5 रुपए प्रति किलो बढ़ गया, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चावल की खपत पर प्रभाव का पता लगाइए। यहां बता रहा है चावल का प्राइस कितने, 4 रुपए प्रति केजी से 5 रुपए प्रति केजी बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर जितना पहले खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर सेम है। तो हमको कंजप्शन बताना है कि खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह हम जानते हैं क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है ए इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म में लिखा है। एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसमें, सेम है या कांस्टेंट है, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्राइस 4 से 5 रुपए पर केजी बढ़ रहा है, कंजप्शन निकालना है, प्रभाव का क्या पड़ेगा। जब भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में लिखी हो उसमें से कोई एक वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम सक्सेसिव मेथड नहीं लगाएंगे, हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। प्राइस दिया गया है, कंजप्शन निकालना है, ये मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है, इसलिए हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से देखते हैं क्या कह रहा है, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ प्राइस दिया गया है, प्राइस क्या है, प्राइस 4 रुपए पर केजी से 5 रुपए पर केजी हो रहा है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू 5 रुपए पर केजी हो रहा है। कंजप्शन निकालना है, खपत कितनी होगी, और व्यय एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है या सेम है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, हमको कंजप्शन निकालना है। हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कि कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो इनिशियल था वही फाइनल है। हम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर 20 रुपए है, 20 रुपए इनिशियली था, प्राइस बढ़ा 4 से 5 रुपए पर केजी हुआ, लेकिन तब भी एक्सपेंडिचर 20 ही रुपए रहा, सेम ही रहा, जो इनिशियल था वही फाइनल हो गया। हम जानते हैं एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। यह एक्सपेंडिचर कितना है, 20 रुपए है, प्राइस 4 रुपए है, तो कंजप्शन कितना होगा, कंजप्शन होता है 20/4 इक्वल टू 5 केजी। 5 केजी इनिशियली हो रहा था, 5 केजी इनिशियली कंजप्शन हो रहा था। अब
जब प्राइस जब बढ़ा 5 रुपए हुआ तो कंजप्शन 20 ही रुपए कंजप्शन निकालना है, अब एक्सपेंडिचर 20 रुपए ही रहा, तो कंजप्शन क्या होगा यहाँ पर 20 रुपए इक्वल टू प्राइस 5 है, कंजप्शन निकालना है, कंजप्शन क्या होता है 20/5 4 केजी। पहले 5 केजी उसका कंजप्शन था, खपत था, अब 4 केजी हो गया। यहाँ एक नोटिस कर रहे हैं कि 5 रुपए जो ये इसका प्राइस का जो फाइनल वैल्यू था वो कंजप्शन का इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू प्राइस का कंजप्शन का इनिशियल वैल्यू है, और कंजप्शन का जो फाइनल वैल्यू है प्राइस का वो इनिशियल वैल्यू है, आपस में उल्टा हो गए। इसको और रेशियो मेथड से समझते हैं क्या कहना जा रहा है। यहाँ प्राइस इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, प्राइस क्या है 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन हम मान ले x केजी था पहले, अब y केजी हो गया कंजप्शन, प्राइस बढ़ा तो, और क्या है एक्सपेंडिचर सेम है 1:1 में, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन है, ये दो टीम है, ये रेशियो मेथड से इतना समझे। अब एक रेशियो मेथड में एक और समझने की चीज है, जब भी ये लाइन जब क्रॉस करती है कोई भी वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, जैसे यहाँ राइट साइड वाली वैल्यू जब भी ये लाइन क्रॉस करेगी ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होगी। जो राइट साइड ये है क्रॉस, जैसे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्रॉस करेगी इस लाइन को, ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड में मल्टीप्लाई होगी, ये 4 है इस साइड में मल्टीप्लाई होगी राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड में मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो यहां पर हमको क्लियर हो गया कि x रेशियो y की वैल्यू कितनी है 5:4 है, x रेशियो y की x की वैल्यू 5 है और y की रेशियो 4 है। इसको हम डायरेक्टली भी समझते हैं, डायरेक्टली कैसे, क्या है कि प्राइस दिया गया है कितना 4 से 5 हो रहा है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू 5 हो रही है। जब कंजप्शन जब यहां पर देखेंगे एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है सेम है उस केस में क्या करेंगे, कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन का क्या कारण क्या होगा, जो इसकी जो फाइनल वैल्यू हमने बताया वो कंजप्शन का इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ये इनिशियल वैल्यू होगी, जो इसकी प्राइस की इनिशियल वैल्यू थी ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो 5 से 4 हो रहा कंजप्शन, उल्टा हो जाएगा, कंजप्शन क्या होगा 5 से 4 हो जाएगा। तो यहां निकालेंगे कंजप्शन में चेंज क्या आ रहा है, जिससे किससे तुलना हो रही है, इसकी कंजप्शन की इनिशियल वैल्यू क्या थी, प्राइस की फाइनल वैल्यू 5 लिख देंगे। कितना चेंज हो रहा है 5 से 4 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 लिख देंगे। हम जानते 1/5 क्या होता है, 1/5 की वैल्यू 20 होती है, 20% परसेंट में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे, माइनस लिख देंगे। यहां क्लियर हो गया कि जी एक्सपेंडिचर जो है अगर कांस्टेंट है तो कंजप्शन क्या होगा कि 20% से घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कस में टिकट की कीमत 62/3% घटाया जाता है लेकिन आय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सर्कस में आगंतुकों पर प्रभाव का पता लगाइए, आगंतुकों विजिटर का प्रभाव लगाइए। यहां बता रहा है कि इनकम जो है सर्कस की इनकम, हम जानते हैं इनकम, सर्कस इनकम क्या होती है कि कितना प्राइस है टिकट का, गुड़े वहां पर कितने लोग विजिट करने आते हैं, कितने लोग विजिट करने आते हैं उस पर हेड कितना प्राइस है टिकट का, इक्वल टू इनकम ऑफ सर्कस हो जाएगी। यहां बता रहा है इसके इनकम में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इनकम कांस्टेंट है या सेम है। प्राइस क्या है 16.2/3% से घट रहा है और विजिटर निकालना है। मल्टीप्लीकेशन में कोई भी वैल्यू निकालेंगे रेशियो मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां देखेंगे क्या प्राइस जो है, प्राइस कितना है 16.2/3% से घट रहा है, 16.2/3% से घट रहा है प्राइस। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 16.2/3% का फ्रैक्शन का मान 1/6 होता है। रेशियो में इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देखेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन का बेस होता है 6 है, इनिशियल वैल्यू 6 है। फाइनल वैल्यू क्या होगा 6 का 16.2/3% घट रहा है, तो 6 का 16.2/3% कितना होगा 1 होगा। 6 में कितना घट रहा 1 घट रहा है, तो फाइनल वैल्यू 5 हो जाएगी।
यहाँ देखेंगे इनकम कांस्टेंट है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली विजिटर निकालेंगे डायरेक्टली। जो प्राइस का जो फाइनल वैल्यू होगा विजिटर को इनिशियल वैल्यू होगा, और जो प्राइस का इनिशियल वैल्यू होगा विजिटर को फाइनल वैल्यू होगी। तो 5 से 6 जा रहा है, विजिटर क्या है, वैल्यू 5 से 6 जा रहा है, तो तुलना किससे हो रही है, 5 से तुलना हो रही है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितना, 5 1 में 1 प्लस करेंगे 6 आएगा, 1 बढ़ रहा है। तो विजिटर 1/5 जो है का परसेंटेज में चेंज करेंगे, 20% होता है, प्लस 20% हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, जब प्राइस से कम कर रहे हैं 62/3% से, तो विजिटर जो है संख्या 20% से बढ़ रही है, विजिटर की संख्या 20% से बढ़ रही है। ये 9 है, हो गया। अब 10 क्वेश्चन में देखेंगे। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 11 1/9%। लेंथ जो है एक रेक्टेंगल 11 1/9% से इंक्रीज कर रही है, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन एरिया, एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो फाइंड करना ब्रेथ फाइंड करना है। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। किस फॉर्म में लिखा, ए इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म में लिखा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन में लिखा है। यह एरिया क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेंथ जो है कितने पर 11 1/9% से बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, और ब्रेथ निकालना है। तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, ब्रेथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में रेशियो मेथड लगाएंगे डायरेक्टली। लेंथ क्या है, लेंथ जो है 11 1/9% से बढ़ रहा है। 11 1/9% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/9 होता है। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू यहाँ देखेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या होता है, रेशियो का बेस होता है, डिनोमिनेटर 9 लिख देंगे इनिशियल। फाइनल वैल्यू क्या है, 11 1/9% बढ़ रहा है, 9 का 11 1/9% कितना होता है, 1 होता है। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 10 हो जाएगी, फाइनल वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हमको ब्रेथ निकालना है, एरिया कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जो लेंथ का फाइनल वैल्यू होगी ब्रेथ का इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, जो लेंथ की इनिशियल वैल्यू है होगी वो ब्रेथ की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, 10 से 1 9 जा रहा है, वैल्यू पहले 10 थी ब्रेथ की, अब 9 हो गई। तो जिससे तुलना करते हैं वो बेस डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 10 से तुलना कर रहे हैं, कहाँ से वैल्यू घट रही है, 10 से कितना घट रही, 9 आ जाए, 1 घट रही, 10 में 1 घट रही, माइनस 1/10। 1/10 की वैल्यू हम जानते हैं 10% होता है, वो माइनस लगा देंगे तो वैल्यू घट रही। तो जब लेंथ 11 1/9% से बढ़ रही है, एरिया कांस्टेंट है, तो ब्रेथ क्या है, 10% से घटेगी। इसको हम एक और मेथड से ए बी रूल के द्वारा हम डायरेक्टली एक लाइन में भी सॉल्व करेंगे, उसको हम देखेंगे। अब हम ए बी रूल के बारे में देखेंगे। ए बी रूल क्या कहता है, ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ क्या है, ए बी रूल केवल 2 वेरिएबल पर ही एप्लीकेबल होता है, तीसरा वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है ए बी रूल में, तो बी की वैल्यू घटेगी, अगर ए की वैल्यू घट रही है तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। ये ए बी रूल किस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है, जहां मल्टीप्लीकेशन हो, 2 वेरिएबल का केवल मल्टीप्लीकेशन हो, वहां ए बी रूल एप्लीकेबल करेंगे। कंडीशन क्या है, तीसरी वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ ए है, बी ब्रेथ बी है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ए बी रूल लगेगा। दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, प्राइस और कंजप्शन ए बी है, ए प्राइस है, बी कंजप्शन है, और एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा क्या है, इनकम इक्वल टू पी प्राइस ऑफ टिकट इंटू विजिटर, प्राइस ऑफ टिकट ए है, विजिटर बी है, इनकम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ए बी रूल लग पाएगा। दूसरा क्या होता है कि सक्सेसिव वन इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज, वाइस वर्सा, अगर एक लगातार एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या पहला डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, वहां पर भी लगेगा। कंडीशन क्या है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि लेते हैं किसी की सैलरी एक्स है, उसमें पहला इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 10% का इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीज हुई वैल्यू वाई हो गई, अब ये क्वेश्चन है कि कितना घटाया जाए कि इनिशियल वैल्यू मिल जाए।
इनिशियल वैल्यू क्या थी, यक्स थी। अब कितना वाई में कितना घटाया जाए, इनिशियल वैल्यू मिल जाए, कितना घटाया जाए। पहला इसमें इंक्रीज हो रहा है 10% से, दूसरा कितना डिक्रीज होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या है, यक्स है दोनों, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू यक्स है। तो अगर 10% लिखेंगे पहले, कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहला इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा। 10% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। ए बी रूल कैसे लगेगा, प्लस है उसको हम डायरेक्टली माइनस लिखेंगे आंसर में। अब क्या है, 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली लिख देंगे, -1/11। 1/11 का मान हम जानते हैं 9 1/11% होता है, माइनस लगा देंगे। तो जो y से कितना घटाएंगे, -9 1/11% घटाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू यक्स मिल जाएगा। हम इसी तरह क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस ए है, कंजप्शन बी है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में प्राइस किससे बढ़ रही है, प्राइस देखेंगे, प्राइस क्या है 4 से 5 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, प्राइस 1 बढ़ रहा है, कितने में से, 4 में, 4 में 1 बढ़ रहा है, जिससे बढ़ रहा है उसको बेस लेंगे। 4 में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, प्लस लगाएंगे। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, कंजप्शन में क्या फर्क पड़ेगा, कंजप्शन में फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे प्लस है, हम डायरेक्टली माइनस लिखेंगे। 4 + 1 कितना है, 5 लिखेंगे, और ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे। 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, 20% होता है, माइनस लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। कंजप्शन क्या 20% से घटेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 क्या कह रहा है, इनकम वाला है, इनकम ऑफ सर्कस। इनकम ऑफ सर्कस क्या है, टिकट कितनी बिक रही है, प्राइस ऑफ टिकट इनटू विजिटर होता है। इनकम क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, ए है, विजिटर क्या है, बी है, ए इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। प्राइस किससे घट रहा है, प्राइस क्या घट रहा है, कितने घट रहा है, 16/3% से घट रहा है। प्राइस 16/3 से घट रहा है, तो 16/3% को लिखेंगे 1/6 होता है फ्रैक्शन में मान परसेंट का, 16/3 को 1/6 लिखेंगे। अब यहाँ पर आंसर लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर क्या है, हमको विजिटर निकालना, विजिटर इक्वल टू, यहाँ माइनस है डायरेक्टली प्लस लिखेंगे। 6 में 1 घटाओगे, 6 में माइनस क्या करना है, 1 करना है, 6 में 1 माइनस करेंगे 5 लिखेंगे, ऊपर की वैल्यू ऊपर लिख देंगे 1/5। 1/5 का मान हम जानते हैं परसेंटेज में कितना होता है, 20% होता है, प्लस साइन है, विजिटर बढ़ रहा है 20% से। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एरिया वाला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया हमें कांस्टेंट है, सेम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कांस्टेंट है। लेंथ क्या है, ए है, ब्रेथ क्या है, बी है। ए बी रूल लगाएंगे डायरेक्टली, कांस्टेंट है ए इंटू बी। लेंथ किससे बढ़ रहा है, 11 1/9% से बढ़ रहा है। लेंथ जब बढ़ रहा है 11 1/9% से, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना, 1/9। हम डायरेक्टली अब ब्रेथ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे डायरेक्टली अब आंसर लिखेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ब्रेथ में माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे 10 लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे। 1/10 के मान हम जानते हैं क्या है, 10% होता है, 10% होता है। माइनस क्या है, घट रही वैल्यू, बी की वैल्यू -10% है। अगर लेंथ 11 1/9% से बढ़ रहा है तो ब्रेथ कितना 10% से घटेगा। इसी तरह हम ए बी रूल डायरेक्टली हम एक लाइन में आंसर लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड इफेक्ट ऑन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज कर रही है 50% से, एरिया उसका 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो ब्रेथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है ए इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म में लिखा है। ए इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म लिखे, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। यहाँ एरिया कितना 20% से बढ़ रहा है,
लेंथ कितना, लेंथ बढ़ रहा है 50% से, हमको ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, लेंथ इंटू ब्रेथ में फॉर्म है। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, केवल रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे इसको, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। हम इसमें ए बी रूल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी चेंज हो रहा है, इसलिए ए बी रूल भी नहीं लगाएंगे। अगर ये कांस्टेंट होता है तो ए बी रूल से डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये ए बी रूल नहीं लगाएंगे, अब रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड में क्या है, लेंथ कितना है, लेंथ इक्वल टू कितना 50% से इंक्रीज कर रहा है। अगर 50% से इंक्रीज कर रहा है तो इसको परसेंट को फ्रैक्शन में लिखेंगे कि कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू देखेंगे, इनिशियल वैल्यू कितनी है, रेशियो का बेस होता है 2 है, और फाइनल वैल्यू कितनी है, 2 में 50% इंक्रीज हो रहा है, 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो फाइनल वैल्यू 3 हो जाएगी। 50% इंक्रीज कर रहा है इसलिए 1 जोड़ेंगे। अब हम देखेंगे ब्रेथ कितना है, निकालना है, ब्रेथ हमको निकालना है। मान लीजिए ये x था ब्रेथ, अब कितना हो गया, y हो गया है। आप देखेंगे ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्या होता है, एरिया होता है, एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। एरिया कितना प्रभाव पड़ रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 लिखते हैं 20% को, प्लस क्या है, इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी 5 है, और फाइनल वैल्यू कितनी होगी, फिर तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, 5 में 20% इंक्रीज हो रहा है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, फाइनल वैल्यू 6 हो रहा है एरिया में। अब देखेंगे ये एक टीम है, अब ये लाइन है, जब लाइन क्रॉस करेंगे तो अलग मेथड चलेगा। जब टीम है, ये टीम इनिशियल वैल्यू की है, फाइनल वैल्यू की टीम है। जब ये लाइन क्रॉस करती है कोई भी वैल्यू, तो राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। कोई भी वैल्यू क्रॉस करती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, लाइन को क्रॉस करती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। लेफ्ट राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड आएगी तो मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट साइड वैल्यू से, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। यहां देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 लिखा है, 5 × 1 5 रेशियो 2 2 जा 4 4। यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ब्रेथ कितना था, पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, डिक्रीज हो गया है। अब कितना डिक्रीज हुआ है, 5 में डिक्रीज, इनिशियल कितना था ब्रेथ 5 था, 5 में 1 घटा, कितना घटा, 1 घटा तो 4 हो गई, अब प्रेजेंट में कितना हो गया, 4 हो गई, तो ये कितना घटा, 1 घटा, -1 1/5 की वैल्यू के जानते हैं कितना प्रतिशत होता है, फ्रैक्शन का परसेंटेज में चेंज करेंगे 20% होता है, माइनस का माइनस साइन लगा देंगे। ब्रेथ जो होता है 20% से घटेगा, यहाँ जहां एरिया 20% से इंक्रीज हो रहा है, लेंथ 50% से इंक्रीज हो रहा है, तो हम निकालेंगे ब्रेथ कितना 20% से डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरह, क्या कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 12 1/2% की वृद्धि होती है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस जो होता है, गेहूं का प्राइस जो है 12 1/2% से इंक्रीज हो रहा है। फिर इसकी खर्च में, एक्सपेंडिचर में कितना 18 2/7% की कमी हुई, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गेहूं की खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजप्शन निकालना है। हम जानते हैं एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है A = B × C फॉर्म में लिखा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर क्या है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 18 2/11% से कम हो रहा है, घट रहा है एक्सपेंडिचर। जब कब घट रहा है, जब प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस कितने से इंक्रीज हो रहा है, 12 1/2% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमको कंजप्शन निकालना है। कंजप्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। जब भी मल्टीप्लीकेशन में कोई भी वैल्यू निकालते हैं रेशियो मेथड लगाएंगे, इसको भी रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां देखेंगे प्राइस क्या है, प्राइस, अब यहाँ ए बी रूल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है डायरेक्ट ए बी रूल से हम सॉल्व कर देते हैं, इसलिए हम ए बी रूल नहीं लगाएंगे, केवल रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे।
प्राइस क्या है, प्राइस कितना बढ़ रहा है, 12 1/2% से वृद्धि हो रही है। 12 1/2% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितनी वैल्यू होती है, 1/8 होती है। अब देखेंगे इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 8 है, फ्रैक्शन का बेस 8। 8 में कितना बढ़ रहा है, 12 1/2% बढ़ रहा है। 8 का 12 1/2% कितना होता है, 1 होता है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा फाइनल वैल्यू। कंजप्शन निकालना है, कंजप्शन निकालना है तो कंजप्शन मान लेते, पहले x था अब y हो गया है, फाइनल y हो गया। अब ये प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर लिख देंगे। एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना घट रहा है, 18/11% से घट रहा है। 18/11% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम जानते हैं यहाँ परसेंटेज का बेस कितना 11 है, तो हम जानते हैं 9 1/11% कितना होता है, 9 1/11% का मान 1/11 होता है। अब देखें 9 1/11% कितने गुना है, इसको अगर 2 गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 2 2 1 जा 2, 18 2/11% हो जाएगा। तो 18 2/11% के लिए फ्रैक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/11 आ जाएगा। माइनस है क्योंकि वैल्यू घट रही, वैल्यू घट रही है तो हम इनिशियल वैल्यू कितनी थी फ्रैक्शन एक्सपेंडिचर की 11 थी, क्योंकि हम फ्रैक्शन का बेस लेंगे, बेस क्या है 11 है, तो एक्सपेंडिचर का इनिशियल वैल्यू क्या है 11 है। 11 में 18 2/11% घट रहा है, तो 11 का 18 2/11% क्या होता है 2 होता है। 11 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम रूल लगाएंगे, ये एक दो टीमें हैं, इनिशियल वैल्यू की टीम, एक फाइनल वैल्यू की टीम है, ये लाइन है। अब हम जानते हैं जब भी ये लाइन क्रॉस करेंगे, कोई भी वैल्यू क्रॉस करती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। राइट साइड वाली वैल्यू जब भी ये क्रॉस करेगी तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, और जब भी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ये लाइन से क्रॉस करेगी तो राइट साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अब यहां देखेंगे 9 दिख रहा है, यहां 9 कैंसिल कर देंगे तो हमको क्या मिल गया 11 8 निकल मिल गया। 11 8, x की वैल्यू क्या है 11 है और y की वैल्यू क्या है 8 है। तो हम जानते हैं कंजप्शन पहले कितना था 11 था, अब कितना 8 है, तो कितना घटा 11 से 3 घटा, 11 में 3 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। तो किससे वैल्यू तुलना हो रही है 11 से, इनिशियल वैल्यू से तुलना हो रही है। 11 इनिशियल वैल्यू है, 3 घटाएंगे -3। 11/3 को हम पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/11 लिख सकते हैं, -3 की वैल्यू घट रही। 1/11 का मान कितना होता है -3 इंटू इसका मान होता है 9 1/11% होता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3/11%। माइनस से, माइनस क्या कह रहा है कि वैल्यू घट रही। कंजप्शन कितने से घट रहा है, कंजप्शन -27 3/11% से घट रहा है। 27 3/11% से कंजप्शन घट रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 12 1/2%, 11 1/9% रिस्पेक्टिवली, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%, फाइंड इफेक्ट ऑन हाइट ऑफ क्यूबॉइड। यहां कह रहा है कि क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ कितने से बढ़ रही है 12 1/2% से बढ़ रहा है, हाइट कितनी, ब्रेड्थ कितने परसेंट से बढ़ रहा है 11 1/9% से बढ़ रहा है, उसका पूरा वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 16 2/3% से इंक्रीज हो रहा है। तो हाइट में क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये किस फॉर्म में लिखा है, A = B × C × D फॉर्म में, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है 16 2/3% से बढ़ रहा है। हाइट क्या है, कितने से बढ़ रहा है 12 1/2% से बढ़ रहा है। यहाँ ब्रेड्थ कितने से बढ़ रहा है, ब्रेड्थ बढ़ रहा है 11 1/9% से बढ़ रहा है। हाइट निकालना है, हाइट में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखेंगे क्या हाइट क्या मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक साथ,
रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। यही वैल्यू कोई भी हो, जब वैल्यू हमको निकालनी, वो वैल्यू निकालनी जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो उसमें केवल रेशियो मेथड ही लगाएंगे। यहाँ रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड, यहाँ लेंथ क्या है, लेंथ कितने से बढ़ रही है, लेंथ 12 1/2% से बढ़ रहा है, 12 1/2%। ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका मान 1/8 होता है। इसको हम इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में देखेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन का बेस, नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे बेस होता है, वही इनिशियल वैल्यू होगा। 8 है इनिशियल वैल्यू। हम फाइनल वैल्यू देखेंगे, क्या लेंथ में कितना बढ़ रहा है, 12 1/2% से बढ़ रहा है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी, 8 है। 8 का 12 1/2% कितना होता है, 1 होता है। तो कितना बढ़ेगा, 8 में 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। हम ब्रेथ देखेंगे, वो कितने से बढ़ रहा है, 11 1/9% से बढ़ रहा है। 11 1/9%, जब इसको फ्रैक्शन में देखेंगे क्या होता है, 1/9 होता है फ्रैक्शन। इनिशियल वैल्यू देखेंगे, फ्रैक्शन का जो नीचे वाली वैल्यू बेस होती है वही होती है, 9 हो जाएगा। यहां देखेंगे क्या, जो इनिशियल वैल्यू होती है उससे कितना बढ़ रहा है, 11 1/9% बढ़ रहा है। 9 का 11 1/9% कितना होता है, 1 होता है। 9 से 1 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। अब हमको हाइट निकालना है, हाइट में क्या प्रभाव पड़ेगा हमको पता करना है। अब हम जानते हैं हाइट, अगर इनिशियल हाइट कितनी x ले लेते हैं और फाइनल हाइट कितनी y हो जाती है, निकालना है। मान लेते हैं ये लाइन खींच गई। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना प्रभाव पड़ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में 16/3% बढ़ रहा है। 16/3% फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होता है, 1/6 होता है, बढ़ रहा है। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, बेस होता है फ्रैक्शन का, 6 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने से बढ़ रहा है, 16/3% से बढ़ रहा है। 6 का 16/3% कितना होता है, 1 होता है। 6 से 1 बढ़ रहा है, 7 हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं, ये ऊपर है, ये लाइन से ऊपर जो होती है, दो टीम में डिवाइड हुआ, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। ये लाइन के नीचे दूसरी वैल्यू। लाइन के ऊपर पहले सॉल्व करेंगे, 9 से आप एक दूसरी टीम को कैंसिल करेंगे, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू की टीम को कैंसिल करेंगे, 9 से 9 कैंसिल। अब देखेंगे 4 2 से 2 4 जा 8 होता है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10 होता है। ये हो गया। अब यहां क्या होगा कि जब ये लाइन क्रॉस करेगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, जो राइट साइड वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड आती है, लेफ्ट साइड वैल्यू राइट साइड में मल्टीप्लाई होती, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही लाइन क्रॉस करेंगी ये वाली लाइन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 × 5 कितना होता है, 5 होता है। 5 किधर, इधर आ जाएगा, इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 1 4 होता है, ये इधर आ जाएगा तो यहां मल्टीप्लाई करेगा 4 से। ये क्या होता है, x y रेशियो है। यहां देखेंगे क्या, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 टाइम। इसको कैंसिल कैलकुलेट करेंगे, 5 × 3 क्या होता है, 15 होगा। यहां हो जाएगा 7 × 2 14 हो जाएगा, 7 × 2 14 हो जाएगा। यहां देखेंगे 15 से 1 कम हो रहा है, 15 से वैल्यू 1 कम हो रही है। हाइट जो है, x का मान कितना है, 15 है, y का मान है 14, 1 कम हो रहा है। तो हम निकालना है क्या, किससे तुलना कर रहा है, इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 15 है। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 1 कर, 15 से 1 कम करेंगे तो 14 आएगा, 1 कम हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, 1/15 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 6 2/3% होता है, माइनस के साथ 6 2/3% होता है। तो हमको हाइट मिल गई। हाइट किससे डिक्रीज हो रहा है, 6 2/3% से डिक्रीज हो रहा है। यही आंसर। अब हम टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन एरर। इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एरर के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी 4/7 के बजाय 7/6 से एक संख्या गुणा कर देता है। एक आदमी क्या है,
4/7 एक संख्या को गुणा किया, 4/7 से करना था, 7/6 से कर देता है। तो उसमें परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए, उसमें परसेंटेज चेंज निकालना है। इस तरह क्वेश्चन को हम 3 मेथड से करेंगे। पहला बेसिक मेथड, जिससे हम क्वेश्चन को केवल समझेंगे, एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा है एजम्पशन मेथड, और तीसरा है हम डायरेक्टली सॉल्व करना बताएंगे। पहला हम देखते हैं बेसिक मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिक मेथड, पहला बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड, यहाँ क्या कह रहा है, एक नंबर है, यक्स नंबर है, कोई मान लेते हैं यक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना था। किससे मल्टीप्लाई करना था? 4/7 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर दिया किससे? 7/6 से गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू इसकी 4/7 x होना था, लेकिन हो गई 7/6 x हो गया ओरिजिनल वैल्यू। ये फाइनल वैल्यू 4/7 आना था, 7/6 आ गई। तो हम देखेंगे परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। परसेंटेज चेंज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 होता है। यहाँ पहले हम चेंज निकालेंगे। चेंज बराबर क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू यहाँ कितनी है? 7/6 है, 7/6 x माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 4/7 x। यहाँ नीचे लिखेंगे 6 और 7 है, इनका एलसीएम ले लेंगे, 42 आ जाएगा। तो लिखेंगे कितना? 42। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 x माइनस इसको 6 इंटू 4 करेंगे, 24 आ जाएगा, 24 x। इसको सॉल्व करेंगे, 49 माइनस 24 कितना होता है 25x अपॉन 42। ये चेंज आ गया। हमको निकालना है क्या? परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। चेंज कितना है? 25x अपॉन 42 डिवाइड बाई कितना? ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 4/7 इंटू 100। यहां देखेंगे यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, कितना? 25 अपॉन 42 लिख सकते हैं, इंटू ये नीचे क्या है? 4 है, ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू 100 ये लिख सकते हैं। यहां से क्रॉस करेंगे, 7 6 42, 4 से 25 टाइम जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना? 625 इंटू 25 625 अपॉन 6% में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 6 0, 6 4 24, एक रिमाइंडर बन जाएगा 104, 1/6%। इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया बेसिक मेथड। हम अब नेक्स्ट मेथड क्या होगा? एजम्पशन मेथड देखेंगे। एजम्पशन मेथड, यहां क्या कह रहा है? एज्यूम करेंगे वैल्यू। पहले कितने मल्टीप्लाई करना था? 4/7 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर दिया कितना? 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई ऐसी वैल्यू लो जो ये दोनों को डिवाइड, ये दोनों से कट जाए। तो लेंगे क्या? नीचे एलसीएम ऑफ 7 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाली वैल्यू 7 नीचे, 6 नीचे। तो जब इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 6 42। एक वैल्यू है, एज्यूम कर लिया है, वो वैल्यू 42 है। वो नंबर हमने एज्यूम कर दिया 42 है। तो क्या इनिशियल वैल्यू कितनी थी? इनिशियल वैल्यू 4/7 से मल्टीप्लाई होनी थी, तो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 42। 7 6 42, 24 आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू 24 आनी थी, लेकिन क्या उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिया 7/6 के, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 6 7 42, 7 7 49, वो आनी थी वैल्यू 24, आ गई कितनी? 49 आ गई। तो हम देखेंगे चेंज कितना है। चेंज निकालेंगे कितना आएगा? 49 माइनस 24, 25 आ जाएगा चेंज। चेंज कितने में चेंज है? ओरिजिनल वैल्यू में। तो 20 और 25/24 आ जाएगा। किसमें? ओरिजिनल वैल्यू में चेंज देखेंगे कितना आ रहा है, तभी प्रतिशत। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे 24 से एक ज्यादा है। जब एक ज्यादा है तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/24 लिख सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शन को अब परसेंटेज में चेंज करेंगे। 1 का मान कितना होता है परसेंट में? 100% होता है। 1/24 का मान कितना होता है परसेंटेज में? इसका होता है 4 1/6%। इसको जोड़ देंगे तो 104 1/6% आ जाएगा। ये इसका चेंज कितना परसेंटेज हुआ? 104 1/6%। तीसरा मेथड होता है डायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं ट्रिक से सॉल्व करेंगे।
पहले वो वैल्यू लेंगे जिससे मल्टीप्लाई होना था। किससे मल्टीप्लाई होना था? 4/7 से मल्टीप्लाई होना था। किससे मल्टीप्लाई हो गया वो दूसरी वैल्यू लेंगे। किससे मल्टीप्लाई हो गया? 7/6 से मल्टीप्लाई हो गया। जब भी ऐसा हो तो पहले क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, 7 7 जा 49। इनिशियली आनी थी वैल्यू कितनी? 24, आ गई 49। चेंज कितना आया? चेंज 24 से कितना चेंज हुआ? 25। 25 वैल्यू ज्यादा आ गई तो कितना चेंज? 25 आ गई चेंज में। तो इसको निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे, 25/24। 25/24 की वैल्यू 104, 1/6% होता है। ये डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ट्रिक से। यहाँ कह रहा है एक आदमी 5/4 के बजाय 4/7 से एक संख्या का गुणा करता है, उसमें परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। पहले लिखेंगे क्वेश्चन। दूसरा क्या है? इनिशियल वैल्यू कितनी, किससे मल्टीप्लाई करना था? उसको 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर दिया? मल्टीप्लाई उसने कर दिया 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां देखेंगे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, इनिशियल वैल्यू 25 आनी थी, फाइनल आ कितनी की? 16 आ गई 16। तो फाइनल इसमें कितना कम हुआ? कितना? -9। -9 नंबर कम आई। फाइनल वैल्यू आनी थी 25, आ गई 16। कितना कम आया? -9। तो हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे, कितना? 9 पर चेंज आया। कितना कम आई वैल्यू? 9 आई माइनस में अपॉन 25। तो हम इसको फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं -9 × 1/25 लिख सकते हैं। 1/25 की वैल्यू को मान जानते हैं कितना? 4% होता है। इसको लिख सकते हैं -9 × 4% इक्वल टू -36%। चेंज कितना है? कम आई वैल्यू। माइनस मतलब कम आई वैल्यू, 36% कम आई। ओरिजिनल जितनी आनी थी उससे 36% कम आई। यहाँ प्लस होगा क्योंकि वैल्यू ज्यादा आई जितनी आनी थी। इसी तरह हम क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन एरर के सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।